प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग ठीक है इस कोविड के समय पर। यस यस। प्रेज गॉड। वचन कहता है कि हमारे दाहिनी ओर 1000 गिनेंगे, हमारे बाएं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। तो उस आशा से हम हमारे हर दिन परमेश्वर पर विश्वास करते हुए निकाले। आमीन। हमारे खुद के काबिलियत नहीं, परंतु परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखता है। और हमारे आजू बाजू कितने लोगों को इस महामारी के कारण दिक्कत है, प्रॉब्लम है, अपने चाहने वालों को वे खो रहे हैं अनेक कारणों से। हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक के लिए प्रार्थना करें। तो इस प्रार्थना का मनोभावना में हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। जैसे हम आराधना में लोना हमें अगुवाई करेंगे, हम सब एक मन होके आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में जाए। ओके, यस लोना, यू कैन प्रे एंड स्टार्ट द वर्शिप। Dear Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for this time, O Father. We thank you, O Lord, that you have helped each one of us, O Lord, to come, O Lord, once again into your presence, O Father God, and enter your gates with thanksgiving, O Father God. Yes, Lord. As Uncle said, O Father God, that we, O Lord, prepare our hearts, O Father, to worship you, O Lord, with truth and spirit, O Father God. Help, O Lord, that our worship may be acceptable in your sight, O Father God. We give this time into your hands, O Lord. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें
दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes, Lord, we thank you, Father God. We thank you, Lord, that you are our Savior, of Father God. That you are our Lord, of Father God. Yes, Lord, you are the Lord of Lords and the King of Kings, of Father. Help us, O Father God, that we may not only worship you with our lips, O Father God, but through our living, O Father God, that it may be a testimony, O Father God, to you, O Lord, that our life may bring worship to you, O Father God, and that it may glorify your name, O Father God. Yes, Lord, we thank you, O Father God. We thank you for everything that you are doing, O Father God. We thank you, O Lord, that you have kept each one of us safe and sound, O Father God, that you have protected us, O Lord, with your wall of protection, O Father God, and we praise you, O Lord. It is
is not anything good in us, O Father, that we are living, O Father, but it is only your grace and your mercy, O Lord, that you give us, O Lord, each and every day, O Father God, that we are living, O Father God, and help us, O Lord, that each and every day we may choose to magnify you and to glorify you through our lives, O Father God. Yes, Lord. I also pray, O Father God, for the time ahead, O Father God. We give it in your control, O Father. Whatever word will be taught, O Father God, whatever word will be shared, O Father, help, O Lord, that our hearts may be receptive to your word, O Father God. Prepare our minds and prepare our soul, O Lord, to hear your word, O Father God. Yes, Lord, because we come expecting from you, O Father God, expecting, O Lord. Thank you, O Lord, for disciplining us through your word, O Father God, and help us, O Lord, to be doers, O Father God, and not only listeners, O Father. We thank you and we praise you. We give this time into your hand. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Lona, for leading us in worship. आइए हम वचन में जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद, ऐसा एक मौका और एक बार परमेश्वर ने हम सबके बीच में हम सबको दिया। इसके लिए हम सबको जीवित रखा, ये दिन देखने के लिए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आज का वचन प्रेरितों का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। प्रेरितों का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। हम पिछले बार ये देखे कि कैसे विश्वासी लोग अपने संपत्तियों को, जमीन वगैरह बेचकर एक दूसरे के जरूरतों के लिए वो पैसा लाकर प्रेरितों के चरणों में रखते थे, ताकि प्रेरित लोग जैसे जिसकी जरूरत है वैसे उन पैसों को इस्तेमाल करे, ताकि उनके बीच में, वचन कहता है कि कोई भी क्या ना रहा, उनके बीच में कोई भी गरीब ना रहा, कंगाल ना रहा। ऐसा एक शब्द है वहां पर, दारिद्र्य न रहा। और बड़ा अनुग्रह उन लोगों पर था, बड़ा अनुग्रह था। कोई भी मुश्किल कार्य करने के लिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह की बहुत जरूरत है, हमारी शक्ति से नहीं होता, बराबर। तो परमेश्वर का अनुग्रह यदि हमें चाहिए तो हमें वो बड़ा कदम उठाने का निर्णय भी लेना है। जब हम उस बड़ा कदम उठाने के लिए, जो बोलते हैं ना रिस्की, जो हमारे जीवन के लिए खतरा है, ऐसा एक कदम जब हम उठाते हैं, हमें लगता है कि हमारा जान चला जाएगा या जान को खतरा है ये कदम उठाने पर परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए, परंतु हमारा जान को जब ज्यादा खतरा है, वहां पर परमेश्वर का ज्यादा अनुग्रह भी होता है। उनके नियुक्त किए गए समय के पहले हमारा जान नहीं जा सकता। ये विश्वास हम सबको होना बहुत जरूरी है। आमीन। हम सबका एक समय है, उस समय पर जब हमें जाना है, तब कोई पैसा, कोई दुनिया का ताकत हमें बचा नहीं सकता। जाना है मतलब जाना है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। ओके। और हम परमेश्वर के राज्य में जब हम सेवकाई करते हैं, तब परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। और प्रेरितों का पुस्तक में पहला कलीसिया के विश्वासियों के जीवन के संबंधित वचन कहता है कि
बड़ा अनुग्रह उन लोगों पर था। क्यों था बड़ा अनुग्रह? इस सांसारिक कार्य, सांसारिक चीजें जॉब करने के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मिक कार्य करने के लिए बड़ा अनुग्रह था। ओके, वे लोग अपने अपने जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी सुरक्षित चीजें हैं, जो उनको सुरक्षा देने के लिए, उनका भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जो भी चीजें हैं, वो सुरक्षा ही वे लोग हटा दिए। तो ये कौन से चीज का प्रमाण है? ये उस चीज का प्रमाण है कि ये लोग कह रहे कि हमारा सुरक्षा परमेश्वर है, हमारा भरोसा इन पैसे या संपत्ति या जमीन पर नहीं है, प्रॉपर्टीज पर नहीं है, परंतु परमेश्वर पर है केवल हमारा भरोसा। ओके, इस अध्याय में जब विश्वासी लोग ऐसा कदम उठाते हैं, अपने अपने संपत्तियों को बेचकर या जमीन को बेचकर पैसा लाते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनका भरोसा केवल परमेश्वर पर है, भले ये विश्वासी लोग ऐसे किए, ये एक सिद्धांत नहीं है कि सभी विश्वासियों को करना है। ओके, अय्यूब के जीवन में भी संपत्ति था, इब्राहिम के जीवन में भी संपत्ति था, परंतु संपत्तियों को न बेचकर भी वे लोगों ने ये प्रमाण दिखाए, ये बताया उनके जीवन के द्वारा कि हमारा भरोसा इन संपत्तियों पर नहीं है, केवल परमेश्वर पर है। ओके, सो सेलिंग द प्रॉपर्टी इज नॉट द प्रूफ दैट वन हैज complete trust and faith in God. Whether you sell your property or you don't sell your property, you have to show that you have complete trust in God. You do not trust on riches. You do not trust on man. आप मनुष्य पर, धन पर भरोसा नहीं रखते। ये आपको आपके धन जब है आपके पास या नहीं है, दोनों समय पर आपको ये बताना है। और ऐसे जब विश्वासी लोग अपने अपने जमीन को बेचकर जो भी धन मिला, अभी मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, जमीन को बेचकर जितना मिला पूरा वे लाकर प्रेरितों के चरणों में रखते थे। ऐसा जब हर एक विश्वासी करते थे, उस समय अनन्यास और सफीरा नाम का एक पति और पत्नी, एक जोड़ी थे, जो उनके जमीन या प्रॉपर्टी को बेचकर बाकी लोगों की तरह वे दोनों भी ऐसा बताना चाहते थे कि हम भी पूरा पैसा लाए। 5वां अध्याय का पहला वाक्य पढ़िए, पहला वाक्य से। अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। ओके, अब इस अध्याय में लिखा हुआ जो कार्य है जो अनन्यास और सफीरा कर रहे, उन कार्यों पर ध्यान दीजिए। अनन्यास नाम का एक व्यक्ति और उसका पत्नी सफीरा क्या किया? पहला वाक्य में कुछ भूमि थी, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। उनके पास कुछ भूमि थे, कुछ प्रॉपर्टी थे, वो बेच दिया। बेचकर भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, मतलब जितना दाम मिला भूमि बेचकर, थोड़ा उसका अपने पास रखा, और बाकी का क्या किया? पढ़िए। रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के
पाँव के आगे रख दिया। तो उसका एक भाग लाकर, पूरा नहीं लाया, एक भाग लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। ओके, पतरस ने क्या कहा? तीसरा वाक्य, पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। शैतान ने, हे अनन्यास, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। अभी मुझे आप लोगों से ये सवाल करना है कि क्या अनन्यास और सफीरा ने झूठ बोला? मेरा प्रश्न का अर्थ ये है कि क्या उन दोनों ने कुछ भी बोला? पहला और दूसरा वाक्य के अनुसार उन दोनों ने कुछ भी बोला नहीं, चुपचाप आकर कुछ पैसे दिए और चले गए। तो वहां पर कुछ भी बोलना हुआ नहीं है। ओके, तो पतरस क्यों कहता है, क्यों पूछ रहा है कि हे अनन्यास, तूने पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला? वो इसीलिए क्योंकि जिस दाम से वो अपना जमीन को बेचकर जो दाम मिला, वो दाम में से कुछ अपने पास रखा और बाकी का प्रेरितों के चरणों में लाकर रखा। ओके, ये हाथ का कार्य है, जबान से कुछ बोला नहीं है, लेकिन हाथ के कार्यों से अनन्यास और सफीरा लोगों को ये बता रहा है कि जैसे सभी लोगों ने, बाकी लोगों ने अपनी जमीन बेचकर जो दाम मिला पूरा रखा है, वैसा ही हम भी दर्शा रहे हैं कि हम भी पूरा रख रहे। न बोलने पर भी झूठ बोला। ये पतरस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर का दिया हुआ परख से वो कह रहा है। पतरस को ये कैसे पता? पवित्र आत्मा का वरदान, जो परखने का वरदान पतरस के अंदर था, इसलिए वो पहचान पाया कि इन लोगों ने अपने बेडरूम में पति और पत्नी आपस में सलाह मशवरा करके, आपस में बातें करके, प्लानिंग करके ये किया है। पूरा क्यों देना है? हम थोड़ा अपने पास रखेंगे, बाकी का है हम प्रभु के काम के लिए देंगे। ओके, अभी आप सोचेंगे क्या पूरा देना ये नियम है, जरूरी है? नहीं, पतरस ने ये भी बात कहा। चौथा वाक्य पढ़िए। जब तक वह तेरे पास रही तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वंश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। पतरस अनन्यास से कह रहा है, जब तेरा संपत्ति या तेरा भूमि, तेरा जमीन जब तेरे पास था, जब तू नहीं बेचा, तब भी वो तेरा था, और बेचने के बाद जो दाम मिला वो भी तेरा ही था, तो क्यों झूठ बोला? कहने का अर्थ इतना ही है कि आप यदि प्रभु के कार्य के लिए नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन झूठ मत बोलना या गलत ऐसे नहीं दर्शाना। ओके, तो इस अध्याय से हम ये इस शुरुआत के कुछ वचनों से हम ये सीखते हैं कि हमारे केवल शब्दों में नहीं होता है झूठ, परंतु कार्यों में भी निशब्द रहकर भी हम लोगों को एक गलत इंप्रेशन, व्हाट डू यू कॉल फॉर इंप्रेशन? प्रभाव, छाप, सॉरी, गलत छाप या गलत दिखाते हैं, या एक गलत हमारा एक छवि दिखाते हैं, या एक गलत हम जो है नहीं वो हम दिखाते हैं। ओके, इससे हमें बहुत सावधान रहना है। ये केवल पैसों का बात नहीं है,
पैसों के मामले में नहीं है, परंतु हमारे आत्मिक जीवन में भी कितने बार हम व्यक्तिगत रूप से हम अपने बारे में जानते कि हम कौन से क्षेत्रों में गलत है, परंतु हम लोगों को कितना एक अलग ही एक इंप्रेशन देते हैं कि हम बहुत ही आत्मिक है। ओके, ये हम सब पर लागू होता है। कई बार हम इस शरीर के काम और आत्मा के फलों के बीच में जो युद्ध होता रहता है, जो लड़ाई होता रहता है, उसके बीच में हम बीच में पीस जाते हैं, है ना। कई बार हम हमारे स्वभावों को लेकर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हम प्रयास करते हैं, परंतु उसके साथ साथ हम लोगों को एक अच्छा इंप्रेशन भी देते हैं, हम ऐसे नहीं है। ओके, हम इन चीजों से बहुत ही सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को जब हम गलत एक इंप्रेशन देते हैं जो हम है नहीं, इस वचन के अनुसार हम लोगों के खिलाफ नहीं, हम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करते हैं। वी आर लाइंग, वी आर लाइंग। जब हम अपने खुद के बारे में एक गलत इंप्रेशन देते हैं लोगों को, हम झूठ बोल रहे हैं, जो हम है नहीं वो हम बोल रहे हैं, न बोलकर भी हम बोल रहे हैं, हमारे कार्यों के द्वारा, द इंप्रेशन दैट वी गिव थ्रू दैट। Am I saying that if we have some weakness, we should tell everybody that I am not spiritual, I have this wrong in me, that wrong in me? No, that's not what I'm saying. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे अंदर यदि कोई पाप है या कमी घटी है, वो हम सब लोगों को बोल देना चाहिए ताकि सबके मन में एक सही इंप्रेशन रहे मेरे बारे में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु हमें जितना है उससे ज्यादा दिखावा नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। ओके, परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है, और ऐसा कहकर अनन्यास का क्या हुआ वहां पर, 5वां वाक्य। ये बातें सुनते ही अनन्यास गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। अनन्यास यह सुनकर वहां पर ही गिर पड़ा और अपना जान खो दिया। आप सोच कर देखो, प्रेरितों के पुस्तक में जो पहला कलीसिया स्थापित हुआ था, पवित्र आत्मा का सामर्थ पेंतिकोस्त का दिन पाने के बाद मसीह लोगों के बीच में, मंडली में, संगति में परमेश्वर का अद्भुत सामर्थी उपस्थिति था। इसीलिए एक छोटा सा झूठ भी वहां पे टिक नहीं पाया, तुरंत ही व्यक्ति भस्म हो गया, मर गए। प्रश्न हमारे लिए ये है कि क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है? क्या हम डरते हैं परमेश्वर से? हम जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी मन में सोचते हैं, हमारे हृदय में जो भी हम निर्णय लेते हैं, हमारे मकसदों को, हम कौन से मकसद से कुछ चीजें करते हैं, क्या हम अपने आप को जांचते हैं? हमें जांचना चाहिए। हमारे विवेक को संवेदनशील बनाना चाहिए। हम कई बार हमारा विवेक जो है संवेदनशील नहीं होता, सेंसिटिव नहीं होता। हम क्या कर रहे हमें एहसास नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि हम अपने विवेक को एहसास होना सिखाते नहीं है, हम अनदेखा करते हैं,
हमारे गलतियों को, हमारे गलतियों के वजह से दूसरों को जो तकलीफ पहुंचता है उसको हम अनदेखा करते हैं, हम स्वार्थी बनते हैं कई बार। उस कारण परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है, ये साबित होता है। और यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है तो वो बहुत ही भयानक चीज है। यहां पर अनन्यास और सफीरा परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति के साथ खिलवाड़ कर रहा था। हम विश्वासी लोग परमेश्वर है ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। और यदि परमेश्वर है तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे कार्य कैसा है, ये हमें जांचना है। हम किस प्रकार से हमारे जीवनों को हम चलाते हैं, किस प्रकार से हमारे परिवार को हम चलाते हैं। हम ऐसे एक जीवन माहौल में जी रहे, ऐसे एक समय में हम जी रहे जब लोग ये मानते हैं कि मेरा जीवन मैं निर्णय लूं, तुम कौन हो पूछने वाला। इट्स माई लाइफ, आई विल डिसाइड, हु आर यू टू आस्क। ऐसा एक समय में हम जी रहे, ऐसे मनोभावना के बीच में हम जी रहे। हमारा जीवन हमारा नहीं है, हम प्रभु के हो गए हैं जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया। ये हमें अपने आप को याद दिलाना है। नंबर 2, हम प्रभु के हैं इसीलिए कोई हमें सवाल कर सकता है। We are accountable. We are supposed to be accountable to each other. Some people are not teachable. Teachable को क्या बोलते हैं? शिक्षा सिखाने वाले। कुछ लोग अपने जीवन में सुधार नहीं लाना चाहते। यदि कोई उनको बताते हैं ये सुधार लाओ या ये आपका गलत है तो उनको बहुत ही तकलीफ होता है। ओके, परंतु कुछ लोग हैं, यदि कोई उनको बताए कि आपका जीवन में ये गलत है, वे लोग तुरंत ही खुश हो जाते हैं। ब्रदर थैंक यू, आपने बताया इसके लिए, नहीं तो मुझे वो एहसास नहीं हुआ था। ओके, ऐसे लोगों को मैं बुद्धिमान कहूंगा, जो नम्र है, अपने गलतियों को सुनने के लिए हमें खुला मन रखना है। ऐसा रहने से हम अपने आप को नरक से बचाते हैं, अपने आप को। तो मैं कौन सा विषय को बात कर रहा हूं? पत्रस जब अनन्यास से कहा कि तुमने मनुष्य से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध तुमने झूठ बोला है। हमारे हर एक गलत कार्य वो मनुष्य के विरुद्ध नहीं है, केवल वो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसीलिए हमें अपने अंदर वो संवेदनशील एक भावना बनाना है। We have to make our conscience more sensitive towards the wrongs that we do and towards the harm that it causes to others. हमारे जीवन केवल हमारा नहीं है, हमारा स्वभाव किसी और के जीवन में एक स्वभाव बन सकता है। मेरे स्वभाव को देखकर कोई और वो अपना स्वभाव बना सकता है। यदि वो करेगा तो मैं भी कर सकता हूं। इसीलिए हमें संवेदनशील बनना है। हम यदि परमेश्वर के नजर में गलत होकर, ओके, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के समय पर गलत साबित होकर नरक में जाएंगे, उस व्यक्ति के इस संसार के जीवन में स्वभाव के कारण दूसरा एक व्यक्ति भी उसका स्वभाव
उसके जीवन में करके वो भी नरक में नहीं जाना चाहिए। We should be very careful that people are imitating us. We create an impact on others. और यहाँ पर इस पहला कलीसिया में, प्रेरितों का पुस्तक में, क्योंकि परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति और पवित्रता उस कलीसिया में था, वहां पर एक छोटा सा झूठ भी नहीं टिक पाया। ओके, अफसोस की बात है हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक और कलीसिया के जीवन में, कलीसिया में बहुत सारे झूठ या बहुत सारे ऐसे गलत चीज अब भी टिकते हैं। वो इसीलिए नहीं कि परमेश्वर का सामर्थ अभी कार्य नहीं कर रहा है, परंतु वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो मौका दे रहा है। परंतु वो हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। आज भी परमेश्वर अनन्यास की तरह ऐसा दंड आज भी देता है। वो परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर का न्याय है वो। परंतु हमारे हाथ में ये है कि हम परमेश्वर का भय मानते हुए हमारे जीवनों को जिए। Let us not manipulate our walk with God. हम हमारे आत्मिक जीवन, परमेश्वर के साथ का जो यात्रा है, उसमें हम मिलावट न करें। इसलिए मैंने, जब हम चौथा अध्याय किए, प्रेरितों का चौथा अध्याय जब किया, मैंने ऐसे कुछ प्रचारकों के बारे में कहा जो ऐसा प्रचार तो करते हैं कि एक विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाह नहीं कर सकता, परंतु वही प्रचारक लोग निशब्द रहते हैं कि वही विश्वासी अविश्वासी के साथ प्रेम के संबंध में पढ़कर उसको विश्वास में लाया और फिर ये विवाह हुआ। उस क्षेत्र के बारे में, उस कार्य के बारे में निशब्द रहते हैं। तो ऐसा निशब्द रहने से लोगों को क्या इंप्रेशन मिलता है कि वचन के अनुसार ये व्यक्ति कार्य कर रहा है, परंतु वो वचन के अनुसार नहीं है। जो छिपा हुआ बात वो झूठ है, वो झूठ के समान है। हम परमेश्वर से एक मध्यस्थी बनकर क्षमा मांगना चाहिए। हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे देश में ऐसे गलत चीजें जब होते हैं, उसके लिए हम मध्यस्थी करके प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का दंड आएगा, ओके, वो एक सामूहिक तौर पे भी आ सकता है। पूरे कलीसिया पर दंड नहीं होना चाहिए, पूरे परिवार पर दंड नहीं होना चाहिए, पूरे देश में नहीं होना चाहिए। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, योना का उदाहरण। जब आप योना का पुस्तक पढ़ते हो, वहां पर स्पष्ट लिखा है, योना परमेश्वर से दूर जा रहा था। परमेश्वर ने आज्ञा दिया उसे निनवे जाने के लिए कहा, परंतु वो जहाज पकड़कर तर्शीश की ओर जा रहा था। परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था, उनके आज्ञा के विरुद्ध वो कार्य कर रहा था। लेकिन जहाज जब डूबने पर था और उस नोआ नहीं, मैं योना का बात कर रहा हूं, जोना, ओके। तो योना जब उस जहाज में बैठकर तर्शीश की ओर जा रहा था और जहाज डूबने पर था, और उस जहाज में वचन कहता है कि अलग अलग भगवान को मानने वाले, अलग अलग धर्म के लोग थे उस जहाज में, और वे सब अपने अपने भगवान को पुकारने लगे। और यहां पर योना सोया हुआ है।
बिल्कुल उनके विवेक में संवेदनशील नहीं था। उनका पाप के कारण, उनका आज्ञा उल्लंघन के कारण पूरा जहाज डूबने पर था। पूरा जहाज डूबने पर था। ओके, वे लोग जो जहाज में थे, उनका क्या गलती था? उनका क्या गलती था? यदि वो डूब जाते तो वे डूबे नहीं। क्यों? उन लोगों ने जोना को उठाकर पूछा, तू कहां से है? उसके बारे में बहुत कुछ पूछा। ओके, तब जाकर जोना कह रहा है कि ये आंधी मेरे कारण है, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। ऐसा करने पर समुद्र शांत हुआ। What I'm trying to say is, हमारे एक गलती के कारण अनेक लोगों का जान खतरे में हो सकता है। इसीलिए हमारे चाल चलन, हमारे सोच विचार, हमारे व्यक्तिगत जीवन का भी निर्णय जो है, उससे हमें सावधान रहना है, संवेदनशील होकर सही प्रकार का निर्णय है कि नहीं। इवन इफ इट इज आवर प्राइवेट लाइफ डिसीजंस which has nothing to do with the people around, or which has nothing to do with the church people. Okay, we have to make sure that we make the right decisions, that we make decisions that honor God even in our private lives, because हमारे व्यक्तिगत जीवन के गलतियों के वजह से परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा उनके कार्य के लिए। नोआ के समय पर भी यही हुआ। नोआ के समय पर वचन स्पष्ट कहता है कि लोग, परमेश्वर के लोग, इस संसार के अविश्वासी लोगों के साथ विवाह में अपने आप को देते थे, अपने बेटियों को, अपने बेटों को देते थे। ओके, और उस कारण, वो एक कारण था, पूरा संसार डूब गया, पूरा संसार। It's a big thing. It's a big thing. We Christians cannot say it's my life, my way, my decision. My every decision is going to impact others. I may not know how, but it impacts others. So even in my private life, I have to make decisions that honors God, and that is according to the word. मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मुझे ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न हो और वचन के अनुसार हो। अनन्यास और सफीरा अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ निर्णय लेने के कारण, ओके, वहां पर परमेश्वर एक दंड दिया दोनों अनन्यास और सफीरा को। 7वां वचन पढ़िए। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। हाँ, ये इतने ही में ये कौन सा है? जो पैसा उन लोगों ने लाकर प्रेरितों के चरणों में रखा, उतने में ही बेचा था क्या? पतरस प्रश्न पूछ रहा है। पत्नी ने कहा हाँ, सफीरा ने कहा हाँ। ओके, फिर पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? हाँ, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने एका किया? मतलब तुम दोनों ने आपस में ये you both have agreed, आप दोनों ने ये सहमति आपस में ये प्लानिंग किया है परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध।
It's time for us to repent as individuals, as family, and as a church. We have to stand in the gap, ask God for forgiveness. क्योंकि बहुत कुछ चीज आपस के सलाह मशवरा के साथ हो रहा है, बहुत कुछ चीज जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। पतरस ने कहा, देखो, पढ़िए आगे। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सारे कलीसिया पर और इन बातों को सुनने वाले सभी लोगों पर क्या छा गया? बड़ा बड़ा भय छा गया। बड़ा भय छा गया। ओके, परमेश्वर जब दंड देता है तब हमारे जीवनों को टटोल के हमें एहसास होना और परमेश्वर का भय अंदर आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नुकसान तो हो गया। इसीलिए उससे भी बेहतर एक चीज है, नुकसान होने के पहले ही परमेश्वर का भय रखते हुए हर चीजें करे। ओके, तो पूरे कलीसिया पर परमेश्वर का भय आया। अफसोस की बात यह है कि ऐसा एक मनोभावना हो गया है अभी के इस जमाने में कि कितना भी आपत्ति आने दो, कितना भी तूफान आने दो, जैसा योना के यात्रा में हुआ, आज के तारीख में बहुत कम लोग हैं जो तकलीफ आने के बावजूद एहसास नहीं होता। वे इन कार्यों को परमेश्वर के नियंत्रण किए हुए नियंत्रण से जो कार्य हो रहा है, उन कार्यों को अपने जीवन के साथ जोड़ते नहीं है। There are still many people today. We are living in a time when people are not sensitive, even when God is bringing such disaster or punishment. People are still not sensitive to connect it to our own lives. Maybe this is because of me. People don't get it. People don't get the message. God is trying to speak through the judgments that he passes. Okay, परमेश्वर उनके दंड देने से बाकी लोगों को एक संदेश भेज रहा है। वो संदेश भी आज लोग पहचानते नहीं है, क्योंकि वे अपने ही जीवन शैली के अंदर डूबा हुआ है, अपने ही तरीके चाल चलन में डूबा हुआ है। So let us allow our conscience to be sensitive. हम अपने अपने विवेक को संवेदनशील बनाएं। परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन से आशा रखा है, जिस प्रकार का स्वभाव को परमेश्वर चाहता है, वो स्वभाव को हम दर्शाए, और हम हमेशा एक मध्यस्थी के रूप में, let us stand in the gap as mediators and ask God to forgive us. It is not he or she or somebody else who has done that we should point a finger. But when we pray, we take it on ourselves. God, we have sinned against you. हम दूसरों पर उंगली ना उठाए. Okay?
हाँ, इतना कहना काफी है कि वो जो कार्य हुआ है, वो व्यक्ति ने जो किया वो गलत है, परंतु उस व्यक्ति का पाप, वो कार्य को हम अपने ऊपर लेकर, परमेश्वर हमने पाप किया है, हमें हम सबको क्षमा कर, हम सबको क्षमा कर, जैसा नेहमाया ने प्रार्थना किया। ओके, हम सब पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा मांगे। यदि हमारे परिवारों में कोई अविश्वासी है जिनका उद्धार नहीं हो रहा है, उद्धार नहीं हुआ है अब तक, हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु, हो सकता है कि हमारा जीवन या चाल चलन या स्वभाव उनके जीवन में, उनके आंखों के सामने उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, हम पूरी तरह से बदले नहीं है, हमें क्षमा कर प्रभु। उनका उद्धार न होने के कारण हम क्षमा मांगते प्रभु। जैसा इब्राहिम ने लोत के विषय में मध्यस्थी किया और परमेश्वर ने निर्णय लिया और लोत और उसके पूरे परिवार को बचाने के लिए। आइए हम सब हमारे आंखों को बंद करें, हम इन विषयों को ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। इन वचनों को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सब एक मन होके प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं पिता परमेश्वर। जिस तरह आप प्रभु पिता से विनती करते हैं कि लोगों के लिए प्रभु ये प्रार्थना मध्यस्थी करते हैं कि हमारे जीवन में फल को आने के लिए आप आशा रखते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपनों के लिए और उन लोगों के लिए प्रभु जो अभी तक आपको नहीं जाना है फल रहे पिता परमेश्वर, हम स्वयं भी प्रभु उसमें प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो आशा रखते कि हमारे जीवन से फल आने पाए पिता परमेश्वर। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, परमेश्वर उसके साथ प्रभु हम सत्य से रहें पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु ये जो सामर्थी वचन है उसको हम अपने साथ लेके प्रभु चले पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा प्रभु जिस तरह हनान्य और सफीरा ने प्रभु हाँ पिता परमेश्वर जो किया पिता परमेश्वर, ये हमारे लिए प्रभु एक बहुत बड़ा सीख है पिता परमेश्वर कि हम भी इन छोटे छोटे चीजों को प्रभु जो हमारे जीवन में है प्रभु उन्हें निकाल दे पिता परमेश्वर, और केवल आपके द्वारा एक सत्य बनने वाले हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आप हमें सिखाइए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय प्रभु जहाँ पे गात है प्रभु जहाँ पे भी प्रभु ऐसा प्रभु मन है हमारा प्रभु वहाँ पे आपका वचन जाकर प्रभु उसको खोल दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे आप मध्यस्थी करते हैं पिता से प्रभु हमारे लिए, उन लोगों के लिए प्रभु जो फल रहित है प्रभु, हाँ प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भी प्रभु तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों में जहाँ कहीं भी फल नहीं है प्रभु, आप प्रभु फल आने के लिए जो समय रखा हुआ है उसमें हमें तैयार कीजिए परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका मन प्रभु हमारे अंदर कीजिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब जितने भी आपके इस वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें तैयार कीजिए ताकि हम
सेना बन के प्रभु आपके लिए प्रभु हर जगह प्रभु निकल जाए प्रभु, और उन चीजों को जो हमारे लिए सचमुच एक कचरे के समान है प्रभु, जिस तरह पौलुस कहता है, उसे छोड़ के प्रभु केवल आपके लिए प्रभु हम आगे बढ़े प्रभु। हाँ प्रभु, ये बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जो आपने हमें इस समय प्रभु अपने चरणों के पास प्रभु रखा, और प्रभु आपके सुंदर वचन जो प्रभु आपके दास के द्वारा आप लेकर आए प्रभु, हम सबको प्रभु आप क्षमा करना प्रभु। हाँ प्रभु, आप क्षमा करने वाले और दया करने वाले परमेश्वर हो पिता परमेश्वर, और आपका वचन कहता है कि प्रभु आप खुश नहीं होते हैं अगर कोई नाश होता है, तो प्रभु आप खुश नहीं होते हैं पिता परमेश्वर अगर किसी मनुष्य ने आपको नहीं जाना और वो प्रभु जीवन नहीं पाया। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एक जीवन को आने के लिए, जिस तरह प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरे द्वारा जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी प्रभु। हम सब एक मन होके आए हैं प्रभु, हमारे जीवनों से भी प्रभु जीवन के जल की नदियां बह निकले पिता परमेश्वर। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें तैयार कीजिए प्रभु, केवल आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु हमें तैयार कीजिए प्रभु। जिस तरह हमने गाया तू बढ़े और मैं घटूं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु हम घटे पिता परमेश्वर और आप बढ़े, और इन शब्दों पे ध्यान देते हुए कि तू बढ़े और हम घटे प्रभु, ध्यान से प्रभु हम अपना जीवन जिए प्रभु। जिस तरह प्रभु हम सब ने एक मन होकर प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना की, हम लोगों के लिए प्रार्थना किए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सचमुच आप महान परमेश्वर है प्रभु, कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते। हाँ प्रभु, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर, हम मीरानी ब्रदर और लता सिस्टर के लिए भी हम सब एक मन होके प्रार्थना करते प्रभु। पिछले हफ्ते आप उनको और एक साल आगे बढ़ाया। आप जिस दिन से उन दोनों को जोड़ा प्रभु विवाह में, आपने इतने साल आपके अनुग्रह के द्वारा आपने उनको आगे बढ़ाया प्रभु। आपके दया, आपका करुणा, आपका प्रेम उनके ऊपर रहा परमेश्वर। आप कभी नहीं बदले परमेश्वर उनके लिए। आप कल, आज और कल आप वही न बदलने वाला परमेश्वर रहा प्रभु उनके लिए। यस लॉर्ड, आप विश्वास योग्य रहे प्रभु। पिता परमेश्वर उनके आगे के समय, आगे के साल, आगे के जीवन भी प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, हर उतार चढ़ाव में आपका अद्भुत कार्य, जिन चीजों के लिए वो आशा रखे प्रभु, जिन चीजों के लिए वो प्रयास कर रहे परमेश्वर कि आपके करीब आए और आपका सामर्थी हाथ कार्य उनके जीवन में देखे, वो होने दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, एक कलीसिया, एक संगति होने के नाते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम मीरानी ब्रदर और लता सिस्टर को आशीषित करते प्रभु। अभिषेक और स्नेहा भी आपके मार्ग में वे स्थिर रहे प्रभु, और आपका शिष्य बनकर उनका पूरा जीवन प्रभु आपके महिमा के लिए जिए प्रभु। ऐसा होने दे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. God bless you all. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Happy anniversary. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone.